दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ और ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसराइल के जंगलों में आग लगी है। ये जो आग है, ये आग वैसी ही है जैसी अभी कुछ महीने पहले अमेरिका के अंदर लगी थी। अमेरिका के जंगलों में भी आग लगी थी और देखते ही देखते वो आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, बड़े बड़े आलीशान महलों को राख कर दिया। ऐसा ही कुछ अब इसराइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर जब आग लगी थी तो वहां पर भी तेज हवाएं चल रही थीं, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जंगल सूखा था, जिस वजह से आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा ही कुछ मंजर इसराइल के अंदर भी दिखाई दे रहा है। इसराइल में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हर तरफ सूखा सूखा है और हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग अब तेल अवीव, जो इसराइल की राजधानी है, उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गई है। लगातार रिहायशी इलाकों में ये आग पहुंच रही है। इसराइल के सैन्य अड्डे जहां जहां बने हुए हैं जंगल वाले इलाकों में, उन सभी सैन्य अड्डों तक आग पहुंच गई है। कई सारी ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इसराइल के सैनिक अपने सैन्य वेश में हैं और चारों तरफ से आग जल रही है। जो टैंक गाजा पर हमला करने के लिए इसराइल ने खड़ा कर रखे हैं, उन टैंकों के करीब तक आग पहुंच गई है। फिलहाल रिहायशी इलाके खाली कराए जा रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी जगहों पर भी आग पहुंच गई है गाजा के करीब, जहां पर इजरायली सेना तैनात रहती है, जहां से इजरायली सेना गाजा के ऊपर हमले कर रही थी। ये बातें मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक्चुअल रिपोर्ट जो आ रही हैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। फिलहाल इस वक्त इसराइल के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने हाथ फैलाए हैं कि हमारी इस आग को बुझाने में मदद करें, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि इसराइल के अंदर आग बुझाने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि आग बहुत कम ऐसी लगती है। सदियों की सबसे खतरनाक आग इसको बताया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा आग बुझाने वाले इक्विपमेंट इसराइल के पास मौजूद नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने जब मदद मांगी दुनिया से, तो उसके बाद इटली ने आग बुझाने वाला एक विमान इसराइल को दिया है। इटली के अलावा क्रोएशिया ने भी इसराइल के लिए अग्निशमन विमान भेजा है, जिसके ज़रिए पानी गिराया जाता है ऊपर से, या फिर कोई कलरफुल केमिकल छिड़का जाता है, जैसे अमेरिका के अंदर केमिकल छिड़का गया था। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं आग बुझाने की, लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए पूरे इसराइल के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह आग यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई है और तकरीबन 100 से ज़्यादा जगहों पर फैल गई है। अब तक लगभग 3000 एकड़ ज़मीन इस आग से जल चुकी है। यरूशलेम तेल अवीव को जोड़ने वाला जो इनका मेन रूट है 1 और हाईवे 3, ये जो मेन रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। रेल सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर कैट्ज ने एक आधिकारिक बयान में कहा है, हम एक राष्ट्रीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं और सभी उपलब्ध बलों को जीवन बचाने और आग पर नियंत्रण पाने के लिए जुटाना होगा। फायर रेस्क्यू चीफ एयर कैप्सी ने कहा कि हम साफ तौर से एक दशक में सबसे बड़ी आग का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मौसम के बिगड़ने की वजह से एयर रेस्क्यू रोकना पड़ा है और ज़मीन से लोगों को बचाने का अभियान जारी है। विमान के जरिए भी उन जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था जहां पर चारों तरफ आग ने उनके घरों को घेर लिया है, लेकिन मौसम खराब है, बहुत तेज हवा है, जैसे हवा अमेरिका के अंदर थी। तो अब ज़मीन के ज़रिए ही लोगों को रेस्क्यू कर रही है इसराइल की सेना। तो अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हमास के ऊपर शक कर रही हैं कि इस आग के पीछे हमास का हाथ है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं इसराइल की तरफ से, उसके मुताबिक इस आग की वजह से तकरीबन 17 आग बुझाने वाले जो अग्निशमन फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, 17 वो घायल हुए हैं, 12 आईडीएफ के सैनिक घायल हुए हैं और 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मौत की खबर अभी तक नहीं दी है, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं कि मौत का आंकड़ा छिपाया जा रहा है। मौतें हुई हैं लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर भी इस आग की काफ़ी चर्चाएं हैं। जिस तरीके से अमेरिका में जब आग लगी थी तो उसको भी कुदरत का कहर बताया जा रहा था, और इस आग को भी कुदरत का कहर बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब तो हमास के हमलों के बिना भी इजराइल के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। फिलहाल आग काफ़ी ज़्यादा लगी है। दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद वहाँ पर अब टूरिस्ट बहुत कम पहुँच रहे हैं। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाखों की, करोड़ों की तादाद में हर साल लोग पहुँचते हैं, लेकिन अब इस हमले के बाद शायद टूरिस्ट वहाँ पर बहुत कम पहुँचेंगे। घूमने की जगहें भारत के अंदर बहुत सारी हैं। एक नैनीताल भी ऐसी जगह है जहाँ पर देश भर से लोग पहुँचते हैं। नैनीताल का भी काफ़ी नाम है, लेकिन उसी नैनीताल के अंदर एक कांड हो गया। वहाँ पर भी काफ़ी इस वक्त बवाल हो रहा है। यार, लोगों की सोच न जाने क्या हो गई है, किस तरह की नीयत लोगों की हो चुकी है, किस तरह का ज़मीर हो चुका है लोगों का, कि सब कुछ मालूम है कि किस तरह का माहौल है इस वक्त देश के अंदर, दुनिया के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी नफ्स को काबू में नहीं कर पाते। नैनीताल के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, गलत काम हुआ, और ये गलत काम करने वाला आरोपी जो है वो 65 साल का उस्मान है। बुधवार की रात को ये मामला सामने आया कि 12 साल की एक लड़की के साथ 65 साल के ठेकेदार उस्मान ने दुष्कर्म किया है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर निकलकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है कुछ जगहों पर नैनीताल में। तो किस सोच के लोग हैं ये, किस नियत के लोग हैं, कुछ के उनको समझ ही नहीं आता है कि सामने बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, महिला है, क्या है, कुछ समझ नहीं आता है। गलत काम करने वाले गलत काम कर देते हैं। ऐसे लोगों को सच में, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है, ऐसे लोगों को सच में ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं छोड़ता है, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी पुश्ते भी याद रखें। देश के अंदर इस तरीके का घिनौना अपराध करते हुए भी इंसान के रूह कांपे। 65 साल की उम्र में एक 12 साल की बच्ची के साथ घिनौना अपराध कर रहा है। कैसे ज़मीर हैं लोगों के। बच्चे इनके भी होंगे घरों में, बीवियां इनकी भी होंगी, लेकिन शैतान जो नफ्स में बैठा हुआ है ना, ऐसे लोगों के, ऐसे लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं, पूरी कौम निशाने पर आ जाती है। अल्लाह हम सबको नेक बनाए और गलत निगाह से, गलत काम से बचाए। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।